ऐसे क्या देख रही है? तेरी आंखें नोच लूंगी, समझी? आई बड़ी कॉलेज जाने वाली। लेकिन माँ, मेरा कसूर क्या है? आप लोग मुझे पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करने दे रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं आपकी सगी नहीं, सौतेली बेटी हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतने सालों में तुमने पहली बार बिल्कुल सही बात बोली है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और फिर पिता को। मुझे विधवा कर दिया और मेरी दोनों बेटियों के सर से बाप का साया हटा दिया। मनहूस है तुम, मनहूस। गीता के पैदा होते ही उसकी माँ आशा की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते गीता के पिता मनमोहन ने आराधना से शादी की थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मनमोहन की भी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके चलते आराधना और उसकी दोनों बेटियां पूनम और स्वाति गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उस पर अत्याचार करते थे। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे कपकपा क्यों रही हो? बाहर बहुत ठंड है, देखो हमारे हाथ और चेहरे कैसे लाल हो गए हैं। पूनम, स्वाति, मेरी बच्ची एक काम करो, तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कंबल ओढ़कर बैठ जाओ। मैं तुम दोनों के लिए अभी कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए भिजवाती हूँ। गीता, ओ गीता, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए। जा पूनम और स्वाति के लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और चाय बना दे। सुबह से ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ सूज गए हैं। इन सूजे हाथों से मैं प्याज की पकौड़ी कैसे बनाऊंगी? खाना खाने के लिए तो तेरे हाथ नहीं सूजे, लेकिन खाना बनाने के लिए तेरे हाथ सूज गए हैं। चुपचाप से जाकर प्याज के पकौड़े बना, वरना अभी तो बस तेरे हाथ सूजे हैं, थोड़ी देर में तेरा पूरा का पूरा शरीर सुजा दूंगी। आंखों में आंसू लिए गीता किचन में जाती है और अपने दर्द को भूलकर प्याज के पकौड़े और चाय बनाकर अपने दोनों सौतेली बहनों को देती है। कुछ भी बोलो माँ, इसके हाथों में जादू तो है। इतने क्रिस्पी प्याज के पकौड़े तो मैंने कहीं पर भी नहीं खाए हैं। हमने तो सच में बड़ी अच्छी नौकरानी पाल रखी है, फ्री में घर के सारे काम कर देती है। दूर खड़ी गीता ये सब सुन लेती है और दिल ही दिल में रोती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे विक्रम जी आ गए? आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ये सारी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों स्वाति और पूनम के नाम करवानी है, लेकिन इस गीता के होते हुए ये कैसे मुमकिन है? आप उसकी फिक्र मत करिए, आप जल्द से जल्द गीता की शादी करवा दीजिए, जिसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी को आप अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दीजिएगा। अपने लॉयर की बात सुन आराधना गीता का रिश्ता एक गरीब घर में तय कर देती है। गीता का पति मानव अपने गांव के सेठ के खेतों में मजदूरी का काम करता था। जो प्यार गीता को उसके मायके में नहीं मिलता, वो प्यार उसे मानव से मिलता है, जिसके चलते गीता गरीबी में खुश रहती है। समय गुजरता है और गीता की एक बेटी जन्म देती है और ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। अरे गीता, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये भारी काम मत किया करो, तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम गर्भवती हो? पापा पापा, मैंने भी मम्मी को मना किया था कि वो ये मटका ना उठाए, उनके पेट में मेरा छोटा भाई है ना, लेकिन मम्मी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अगर घर के काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं करूंगा। मानव गीता के हाथ से पानी का मटका ले लेता है, जिसके बाद मानव गीता और अपनी 5 साल की बेटी पिंकी को लेकर घर चला जाता है। गरीबी में ही सही, लेकिन गीता अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। इस बार लोग कह रहे हैं कि ठंड बहुत कड़ाके की पड़ेगी और आप तो घर की हालत देख रहे हैं ना कैसी है। पलक के भी सारे गर्म कपड़े खराब हो गए हैं और आपके पास भी गर्म कपड़े नहीं हैं। मैं जानता हूँ गीता, आज सेठ मेरी महीने की तनख्वाह देंगे, तो उसी में ही मैं तुम्हारे पलक के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा और घर की भी मरम्मत करवा दूंगा। जिसके बाद मानव रोज की तरह अपने सेठ के खेतों में काम करता है और शाम को तनख्वाह लेने के समय, ये क्या सेठ, आपने मेरे 2000 रुपए क्यों काट लिए? तो भूल गया पिछले महीने तू कितनी बार देरी से खेत पर आया था? लेकिन सेठ, मैंने आपको बताया था ना कि पिछले महीने मैं अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया था। आप जानते हैं ना, वो गर्भवती है। आप हर महीने किसी न किसी बहाने से मेरे पैसे कट कर लेते हो और आज तो आपने हद ही कर दी। चुपचाप से मेरे पैसे दे दीजिए, मैं पूरे महीने आपके खेतों में दिन रात मेहनत की है। वरना क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? जानता भी है मैं कौन हूँ। जा, नहीं देता मैं तुझे पैसे, जो करना है कर ले।
इतना कहकर सेठ मानव को धक्का दे देता है, जिससे मानव को बहुत गुस्सा आता है और वो सेठ के साथ हाथापाई करने लगता है। सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी होता है, इसलिए वो पैसों के बलबूते पर मानव को जेल में बंद करवा देता है। गीता को जैसे ही इस बात का पता चलता है, गीता जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। मानव, गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। 15,000 रुपए जमा करवाओ और अपने पति को छुड़ा ले जाओ। जब 15,000 हो जाए तब आ जाना, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो। खाली फोकट में मेरा समय बर्बाद मत कर। 15,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम सुन गीता हैरान होती है। पैसे ना होने की वजह से गीता अपने घर लौट रही होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं 15,000 रुपए जितनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अपने मायके वालों से भी मदद नहीं ले सकती। भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। गीता मन ही मन इतना सोच रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कुछ खाने पीने के ठेले दिखाई देते हैं, जिसे देख गीता के मन में एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी से अपने घर जाती है। माँ, पापा कहाँ हैं? वो अब क्या कभी नहीं आएंगे? आपको पता है मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पापा ने कहा था वो शाम को आते हुए मेरे लिए स्वेटर लाएंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। बेटा, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे और वो तुम्हारे लिए स्वेटर भी लाएंगे। अपनी बेटी को ठंड में तड़पता देख गीता अपनी साड़ी से अपनी बेटी को लपेट देती है। वहीं गर्भवती की अवस्था में गीता प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी करती है और अगले दिन होते ही उन्हें ठेले पर अपनी बेटी के साथ बेचने के लिए निकल जाती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, खट्टी चटनी के साथ प्याज के पकौड़े ले लो। अरे, ये प्याज के पकौड़े तो सब लोग बारिश के मौसम में बेचते हैं और तुम ठंड के मौसम में बेच रही हो। अंकल अंकल, एक बार मेरी मम्मी के हाथ के प्याज के पकौड़े खाकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर लगा दो 1 प्लेट प्याज के पकौड़े। ये लीजिए साहब। अरे वाह, ये प्याज के पकौड़े तो सच में बढ़िया है और इसकी चटनी भी काफी मजेदार है। ठंड में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाकर मजा आ गया। गीता के हाथ के बने प्याज के पकौड़े ठंड में लोगों को काफी पसंद आते हैं, जिससे अब धीरे धीरे गीता के प्याज के पकौड़े के ठेलों पर भी भीड़ बढ़ने लगती है। 4 प्लेट प्याज के पकौड़े पैक कर देना। 1 प्लेट प्याज के पकौड़े दे दो। गीता का प्याज के पकौड़े का ठेला अच्छे से चलने लगा था, जिससे गीता ने अब आधे पैसे भी जमा लिए थे। बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। हे भगवान, माँ, आप? स्वाति, पूनम, ये आप लोगों ने कैसी हालत बना ली है? ये हमारे कर्मों का फल है। हमने आंख बंद करके उस विक्रम लॉयर पर विश्वास किया और उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब से हम लोग ऐसे ही बेसहारों की तरह फिर रहे हैं। हमने जो तुम्हारे साथ किया, भगवान ने हमें उसका फल दिया है। हम तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मेरे होते हुए बेसहारा नहीं हो सकते। आप लोग मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। आप तो मेरा परिवार हैं। गीता की दरियादिली देख पूनम, स्वाति और आराधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब गीता अपनी सौतेली माँ और बहनों को अपने साथ ही रखती है। कुछ ही दिनों में गीता की डिलीवरी होती है, जिसमें वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वहीं गीता इतने पैसे भी जमा लेती है कि वो अपने पति को रिहा करवा देती है, जिसके बाद अब गीता, मानव दोनों मिलकर अपने प्याज के पकौड़े का बिजनेस संभालते हैं और